सुप्रभात बच्चों। आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा पाठ। तो इस पाठ का नाम है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। अब बच्चों, इस पाठ में जो लेखिका है बचेंद्री पाल, इन्होंने अपना अनुभव बताया है जब वे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। वे किस तरह से चढ़ी, किसके साथ चढ़ी, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई उसमें, तो ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले वे बताती हैं कि किस तरह से उनकी ये शिखर यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई। तो उनका जो एवरेस्ट अभियान दल है 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया और इनके जाने के पहले एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था कि वह उनके पहुंचने से पहले ही जो दुर्गम हिमपात था, हिमपात अर्थात बर्फ का गिरना, तो दुर्गम हिमपात के जो रास्ते, अब एवरेस्ट पर हर पल बर्फ गिरती रहती थी, पहाड़ी इलाका है, तो हिमपात के कारण उनके जो अभियान है उस अभियान में कोई कठिनाई ना हो, इसीलिए उस रास्ते को साफ करने के लिए वहां पर एक मजबूत अग्रिम दल पहले ही पहुंच गया था। अब जो ये लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने देखा नमचे बाजार। तो नमचे बाजार जो था वो शेरपा लैंड का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है और अधिकांश यहाँ पर जो शेरपा होते हैं वे इसी स्थान के और यहीं के जो आसपास के जो छोटे बड़े गांव होते हैं, तो उन गांवों के ये जो शेरपा होते हैं, शेरपा अर्थात कुली, जो सामान ढोने का काम करते हैं, यह नमचे बाजार ही था। लेखिका बताती है कि ये नमचे बाजार ही था जहां से उन्होंने सर्वप्रथम एवरेस्ट शिखर को निहारा था और जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट शिखर को कहा जाता है सागर माथा। तो ये नेपालियों में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है और लेखिका को भी ये बहुत पसंद आया। जब उन्होंने एवरेस्ट को गौर से देखा तो गौर से देखते समय उन्हें लगा कि एक भारी बर्फ का फूल है वहां पर और जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा उनको प्रतीत हुआ, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो वैसे ही ये ऐसा लगा उनको कि एक ध्वज वहां पर लहरा रहा है। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर के ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक तेज गति की हवा जो चलती है, तो उस हवा के कारण ये बर्फ का जो फूल है वो वहां पर बन गया है, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तब वहां पर जो सूखा बर्फ होता है, बर्फ के जो कण होते हैं, वो वहां पर जमा होकर ये ध्वज सा उनको लग रहा था। और ये जो बर्फ का ध्वज है ये 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता है। ये जो बर्फ का ध्वज वहां पर लहराता उनको नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था, तो ये 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता है और शिखर पर जाने वाले प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक आरोही को यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। यहाँ पर जो तूफान होता है, बर्फ का तूफान, साधारण तूफान नहीं, बर्फ का जो तूफान होता है उसका इनको सामना करना ही पड़ता है। वो कठिनाइयाँ उनको झेलनी ही पड़ती है। कब? विशेषकर खराब मौसम में। अगर मौसम खराब है तो ये सारी कठिनाइयाँ इनको झेलनी ही पड़ती है। यह मुझे डराने के लिए काफी था।
लेखिका कहती है कि ये बात मुझे डराने के लिए काफी थी, फिर भी एवरेस्ट के प्रति वे विचित्र रूप से आकर्षित थी। एवरेस्ट ने उनको इतना ज्यादा आकर्षित किया था कि कितनी भी कठिनाइयां सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था और इनकी कठिनतम चुनौतियों का सामना वे करना चाहती थी। किसी भी परिस्थिति में वे हार मानने वालों में से नहीं थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। ये जो शेरपा होते हैं, कुली होते हैं, इनकी दिन प्रतिदिन वहां पर किसी न किसी की मौत होती ही है। तो वहां पर ये हुआ कि हिमस्खलन, बर्फ के जो पहाड़ियां होती है, उन पहाड़ियों से वो बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वे चट्टानें गिरती रहती हैं और इसीलिए वहां पर एक शेरपा कुली की मौत हो गई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी धके धसकने से, जो पहाड़ी थी बर्फ की, वो सीधी धसक गई थी, नीचे गिर गई थी, लुढ़क गई थी और उसी कारण उस बेचारे शेरपा की वहां पर मौत हो गई थी। लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक गई थी। लोत्से और नुत्से जो बर्फ की पहाड़ियां, बर्फीली नदियां और बर्फ की जो पहाड़ियां थी, तो लोत्से की ओर से एक जो बड़ी बर्फ की चट्टान है, उसके खिसकने से और वो चट्टान गिरी थी बेचारे उस शेरपा पर और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और ये बड़ा ही दुखद समाचार था, क्योंकि वे वहां पर पहुंचे ही थे, कि ये दुखद समाचार उनको प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अब आगे के अंश में हम देखेंगे कि किस तरह से उनको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।